जिन वसाइल को इंसान अपने इस्तेमाल में लेता है, फिर सोचता है कि ये सारे वसाइल अल्लाह ताला ने पैदा किए या किसी और ने पैदा किए। मेरे भाइयों दोस्तों, क्या ये सारी चीज़ें किसी दौर में वजूद में आई? कोई ऐसा ख़ास वक्त था कि जब ये सारी चीज़ें वजूद में आई हैं, या फिर खुद ब खुद इन सारी चीज़ों का वजूद हो गया है, या फिर इन सारी चीज़ों को बनाने वाला कोई है? मेरा मौजू आज आपके सामने जो मैं बयान करने लगा हूँ वह है अल्लाह ताला का वजूद है या नहीं है। 4 बातें इंशाअल्लाह मैं पेश करूँगा आपके सामने। उनमें पहली बात, क्या अल्लाह मौजूद है, कुरान की रोशनी में हम देखेंगे। उसके बाद दूसरी बात की तरफ हम चलेंगे, अल्लाह का तसव्वुर, जो मज़ाहिब जितने भी हैं इस दौर में, उन मज़ाहिब के नज़दीक अल्लाह का तसव्वुर क्या है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुख्तसर सा तारुफ, और आखिर में मैं वो अहादीसें बयान करूँगा कि जिन अहादीसों को बयान किया जाता है लेकिन वो अहादीसें हदीस की रोशनी में साबित नहीं है, वो हदीसें नहीं मिलती, लेकिन अपने अपने मज़हब को तक़वियत देने के लिए, पुख्ता करने के लिए कुछ अहादीसें बयान की जाती हैं और उन अहादीसों को आवाम के सामने पेश किया जाता है। मेरे भाइयों दोस्तों, हर दौर में जब इस इंसान के दिल में इस तरह का सवाल उठा कि ये सारी चीज़ों को बनाने वाला कोई है या नहीं है, तो हर दौर में मुफक्किर भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुदब्बिर भी थे, रसूल भी आए, अंबिया भी आए, उन्होंने तफसीली जवाबात दिए, लोगों को मुतमईन किया। लेकिन कुछ सवालात ऐसे भी हैं कि जो इंसान की अकल नहीं मानती। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिन चीज़ों को इंसान नहीं मानता। मिसाल के तौर पर इंसान अपनी आंखों से जिस चीज़ को ना देखे तो उसका मानना थोड़ा मुश्किल काम होता है। आप अपने सामने जब किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उसका मानना आसान होता है। मेरे भाइयों दोस्तों, मिसाल के तौर पर इंसान एक बीज ज़मीन में डालता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी कुछ फलियां निकलती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त बनना शुरू होता है। एक वक्त आता है, वो छोटा सा बीज होता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो इतना बड़ा दरख्त बन चुका होता है। इसी तरह इंसान कुछ दाने ज़मीन में डालता है, कुछ मुद्दत के बाद जब उसको देखता है तो वो एक बेहतरीन फसल तैयार हो चुकी होती है। तो सवाल ज़हन में आता है, आपने एक दाना या कुछ दाने ज़मीन में डाले थे, कुछ मेहनत की थी, पानी दिया था, सफाई सुथराई की थी, देखभाल की थी, लेकिन उस एक दाने को इतना बड़ा दरख्त तैयार करने वाला कौन है? सवाल ज़हन में आया कि ठीक है जी, ज़मीन में ताकत थी, ज़मीन ने इसको बड़ा किया, पानी में ताकत थी, पानी ने इसको जो है वो और बड़ा किया, हवा के अंदर ताकत थी, जब हवा इसको मिली तो ये दरख्त बनता चला गया। अब जहन में सवाल आया, ठीक है, ज़मीन ने भी ताकत दी, पानी ने भी दी, हवा ने भी दी, अब ये बताएं कि ज़मीन को ताकत देने वाला भी तो कोई है कि नहीं? पानी के अंदर कुव्वत रखने वाला कोई है कि नहीं? इसी तरह हवा के अंदर जो नमी है, जो खुश्की है, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है, ये सब कुछ रखने वाला कोई है कि नहीं? एक मिसाल और, इंसान जितनी चीज़ें देखता है, मिसाल के तौर पर आप मस्जिद में मौजूद हैं, मस्जिद में कालीन है, कपड़े हैं, आपके सर पे टोपी है, आपके जिस्म पे लिबास है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी से बड़ी जो है गाड़ियां हैं, जहाज हैं, समंदरी जहाज हैं, यहाँ तक के आबदोज हैं। इसी तरह छोटी से छोटी चीज़ें जो हैं, मिसाल के तौर पर ये जो छोटी से छोटी सुई, मेरे भाइयों, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए सैकड़ों दिमागों की मेहनत, हजारों लोगों की मजदूरी है, तब जाकर ये चीज़ वजूद में आई है कि नहीं?
कोई चीज ऐसी आप बताएं कि जिसके पीछे मेहनत मजदूरी ना हो, साइंसदानों की तहकीक ना हो। तो मुझे आप ये बताएं कि इतनी बड़ी कायनात जिसमें सूरज भी है, चांद भी है, रात भी होती है, दिन भी होता है, निजाम भी चल रहा है, लोग आ भी रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोगों को खाना भी मिल रहा है, ये जानदार, ये नबातात, तो ये बताएं ये पूरी कायनात खुद ब खुद वजूद में कैसे आ गई? क्या इसका कोई खालिक नहीं? क्या इसका कोई मालिक नहीं? मेरे भाइयों दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि शहर के अंदर एक जूतों की फैक्ट्री है, कारखाना है, खुद ब खुद ईंटें आई, सीमेंट आया, खुद ब खुद एक इमारत तैयार हो गई, खुद ब खुद मशीनें आ गई, रोजाना की बुनियाद पर मशीनें चलती भी हैं, काम भी करती हैं, माल भी तैयार होता है और पैक होकर दुकानों पर पहुंच जाता है, क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मुझे बताएं कि इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद कैसे वजूद में आ गई? क्या इसके पीछे कोई खालिक नहीं? मैं आपको जो बताने लगा हूं, इलाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का वजूद है या नहीं? अल्लाह है। हाँ, वो अलग बात है कि हम नहीं देख सकते, वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह है, अल्लाह को मानना पड़ेगा। कुरान कहता है फल्यंजुर इंसानु इला तआमिही अन्ना सबबनल माअ सबा थुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबा व क़ज़्बा व ज़ैतूना व नख़ला व हदाइका गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। इंसान कहीं दूर मत जा, अपने खाने को देख। ये जो तू खाना खाता है ना, इस खाने को देख। आसमान से हम पानी बरसाते हैं, जमीन को हम फाड़ते हैं, तुम्हारे लिए अनाज हम उगाते हैं, तुम्हें हमने जैतून दी, तुम्हें हमने जो है खजूरें दी है, तरकारी दी है, तुम्हें हमने खाने पीने की चीजें दी, घास दिया ताकि तुम खुद भी खाओ, अपने जानवरों को भी खिलाओ। तो कुछ सवालात इंसान के जहन में ऐसे भी होते हैं कि जिसे मानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जिन सवालात में एक सवाल ये भी है कि अल्लाह का वजूद है या नहीं। आप जब कुरान पढ़ेंगे तो कुरान की बहुत सारी आयतें हैं जहां अल्लाह फरमाता है अलम नजालिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला उतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता। क्या तुम जमीन की तरफ नहीं देखते कि हमने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया है, आसमान से पानी बरसाते हैं, रात तुम्हारे सोने के लिए बनाई है, दिन तुम्हारे काम करने के लिए बनाया है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कायनात के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं, ये सारी चीजें जो है अल्लाह ताला के होने का सबूत देती हैं। कोई चीज ऐसी नहीं कि आप कहें कि जी इस चीज से मुझे अल्लाह का सबूत नहीं मिलता, नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं। मेरे भाइयों दोस्तों, कुछ सवालात इंसान के जहन में आते हैं, अल्लाह ताला अगर है तो नजर क्यों नहीं आता? बड़ा अहम सवाल है, लोग सवाल करते हैं ना। मेरे भाइयों, अकली तौर पर इसका जवाब देना चाहूंगा। मैंने एक किताब में पढ़ा था, एक दानिश्वर एक गांव के किसी चौक में पहुंचा, लोगों को इकट्ठा किया, लोग इकट्ठे हो गए। दानिश्वर लोगों से मुखातिब है, और लोगों, तुम्हें वो सामने वाला पहाड़ नजर आता है? लोगों ने कहा जी नजर आता है। उसके साथ जो एक नदी बह रही है वो नजर आ रही है? हाँ जी नजर आ रही है। इस नदी के साथ जितने भी दरख्त लगे हुए हैं तुम्हें नजर आते हैं? लोग कहते हैं जी नजर आते हैं, बिल्कुल, हम इनकारी नहीं है। अब ये दानिश्वर कहने लगा ये वो चीजें हैं कि जिनको तुम्हारी आंखें देख सकती हैं, इनका वजूद है तो तुम्हें नजर आते हैं, लेकिन जिनकी तुम इबादत करते हो, जिस अल्लाह को तुम मानते हो, जिसके आगे तुम सजदा रेज होते हो, क्या तुम उसको देख सकते हो? लोगों ने कहा नहीं, हम तो नहीं देख सकते। लोग हक्के बक्के हो गए कि नहीं, हम उसको तो देख नहीं सकते। अब ये दानिश्वर जो था ये कहने लगा कि वो जो चीजें तुम्हें नजर आती हैं इनका वजूद है, और जिस खालिक की तुम इबादत करते हो उसका वजूद नहीं, तुम्हें नजर ही नहीं आता। अगर वो है तो तुम्हें अपना हुलिया बताएगा, तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें बताएगा कि मैं इस तरह का दिखता हूं, लिहाजा जिसकी तुम इबादत करते हो वो नहीं है। अब इस पूरे मजमे के अंदर एक सन्नाटा छा गया। एक शख्स उठा, बड़ी उम्र का था, बुजुर्ग आदमी था,
उसने कहा लोगों इसकी सुन ली, अब मेरी भी सुनो। ये दानिश्वर, ये कोट पैंट में जो शख्स है तुम्हें नजर आ रहा है? लोगों ने कहा आ रहा है। इसकी पैंट कोट, इसकी टाई, इसका लिबास, इसके जूते नजर आ रहे हैं? लोगों ने कहा बिल्कुल आ रहे हैं। अब ये जो बुजुर्ग आदमी था, अल्लाह वाला था, इसने कहा अच्छा ये बताओ इसकी अकल नजर आ रही है? जी नहीं आ रही। नहीं आ रही तो इसका मतलब इसमें अकल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें नजर ही नहीं आ रही। जरूरी नहीं है कि जो चीज नजर ना आए तो उसका वजूद ही नहीं है। लोग समझ गए कि हाँ ये हमें बेवकूफ बनाने आया था। जरूरी नहीं है कि आपका खालिक अगर नजर नहीं आता तो उसका वजूद नहीं है। मेरे भाइयों, हमें अपनी रूह पे यकीन है कि नहीं? है ना, लेकिन हमें नजर नहीं आती। हमें अपनी अकल के होने पर यकीन है कि नहीं? यकीन है, लेकिन हम अपनी अकल को देख नहीं सकते। हम किसी और की अकल को देख नहीं सकते, उसके जहन में क्या चल रहा है हम वो देख नहीं सकते। लेकिन हमें पता है ये सारे मामलात हैं। तो किसी चीज का नजर ना आना ये इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज नहीं है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, एक सवाल और जहन में आता है, अल्लाह ताला को किसने पैदा किया? अमूमन लोग जब पूछते हैं, मिसाल के छोटे छोटे बच्चे जो हैं जब वो आते हैं तो आकर यही पूछते हैं, सारी चीजों को अल्लाह ने पैदा किया है तो अल्लाह को किसने पैदा किया है? इस सवाल का जवाब भी मैं जरा अकली तौर पर देना चाहूंगा। मान लो कि बिलफर्ज अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया है, तो सवाल जहन में आता है कि जिस जात ने अल्लाह को पैदा किया है तो उस जात को फिर किसने पैदा किया है? मान लिया कि उस जात को किसी फलां जात ने पैदा किया है, ठीक है जी। फिर जहन में आया कि अच्छा जी उस जात को जिसने इस जात को पैदा किया था उसको किसने पैदा किया? तो ये सवालात की जो लड़ी है ना ये चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। आपको आखिरकार वहां मानना पड़ेगा कि अल्लाह हकीकत है। अल्लाह कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। कुरान ने वाज़ेह किया है, कुरान ने बताया। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याति शैतान अहदुकुम फयकुल मन खलक़ कज़ा मन खलक़ कज़ा हत्ता यकुल मन खलक़ रब्बुकुम फ़इज़ा बलगहु फ़ल्यस्तइज़ बिल्लाह वलयनहु। शैतान इंसानों के दरमियान में आता है, आकर उनके जहनों के अंदर वसवसे डालता है, ये इस चीज को किसने पैदा किया, इस चीज को किसने पैदा किया, इस चीज को किसने पैदा किया। फिर आखिरकार शैतान इंसान के जहन में ये भी डाल देता है अच्छा सारी चीजों को अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह को किसने पैदा किया? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इस तरह का सवाल आपके जहन में आ जाए तो आपने क्या करना है? फल्यस्तइज़ बिल्लाह वलयनहु, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, फौरन अल्लाह की पनाह में आ जाओ। अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, शैतान को दूर कर दे। वलयनहु हदीस में आता है अपने आप को किसी और काम में मशगूल कर दो ताकि तुम्हारा जहन इस जगह से हट जाए। तो लिहाजा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया। अल्लाहुस समद बेनियाज़ है। मेरे भाइयों आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, इलाह का तसव्वुर, खुदा का तसव्वुर मज़ाहिब, दूसरे जितने भी मज़ाहिब हैं उनके यहाँ कैसा था? मिसाल के तौर पर यहूद और नसारा को देखते हैं। ये वो कौम थी कि अल्लाह ताला ने इस कौम में तौरात और इंजील भी उतारी थी, अपनी आसमानी किताब। अल्लाह ने अपने रसूल भी भेजे और रसूलों ने इनको खुदा का जो तसव्वुर दिया था इन्होंने उस तसव्वुर को तब्दील कर दिया था। मूसा ने तसव्वुर क्या दिया था? फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फखलान अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा व अना अख्तरतुका फस्तमि लिमा यूहा इन्ननी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। अब अल्लाह ताला ने मूसा को अपने पास बुलाया, मूसा अल्लाह के पास गए, अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी चप्पलें उतार दो, ये मुक़द्दस वादी है, यहाँ पर अपनी चप्पलें नहीं पहननी, चप्पलें उतार दी गई। अल्लाह ने मूसा को अपने करीब किया, अल्लाह ने मूसा को किताब अता की और फरमाया कि इन्नी अना रब्बुका, तेरा रब मैं हूं, तेरा रब मैं हूं, मेरी तूने इबादत करनी है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरी याद के लिए तूने नमाजें कायम करनी है।
मूसा ने अपनी कौम को जो तसव्वुर दिया था ना, वो तसव्वुर ये था कि तुम्हारा खालिक, तुम्हारा राज़िक, तुम्हारा मालिक वो एक अल्लाह है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को भी एक तसव्वुर दिया था खुदा का। क्या क्या तसव्वुर था? ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था अनी अब्दुल्लाह, कि जिसकी मैं इबादत करता हूं ना, तुमने भी उसकी इबादत करनी। जिसकी मैं इबादत करता हूं तुमने भी अन अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, मैं जिसकी इबादत कर रहा हूं तुम भी उसकी इबादत करोगे, बस वो खालिक है, वो मालिक है। अब यहूदियों ने, ईसाइयों ने खुदा का तसव्वुर तब्दील किया। कुरान क्या कहता है? वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, अब यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, तब्दील कर दिया, खुदा का तसव्वुर चेंज हो गया। वक़ालतिन नसारा ईसा इब्नुल्लाह, अब ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो यहूद और नसारा के यहां खुदा का तसव्वुर, अल्लाह का तसव्वुर, इलाह का तसव्वुर तब्दील हो चुका था। इसी तरह हम आगे चलते हैं हिंदू मत के यहां। ये जो हिंदू कौम है, आप जानते हैं बर्रे सगीर में सबसे बड़ी तादाद हिंदुओं की है, सबसे बड़ी तादाद, और इतना कदीमी ये मजहब है कि हम सोच भी नहीं सकते, बहुत कदीमी मजहब है। और मेन एक जो बात आपको बताने लगा पॉइंट की, वो ये है कि इस इतने कदीमी मजहब के होने के बावजूद भी इनके दरमियान में ना अल्लाह का कोई रसूल आया, ना अल्लाह की कोई किताब आई। ये अपनी गीता को इल्हामी किताब कहते हैं, लेकिन है नहीं। उसकी वजह यह है कि इनके जितने भी मसाइल हैं, इनके शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी मसाइल हैं, उन सारे मसाइल के अंदर बड़े इख्तिलाफात हैं। इनकी कोई बात इस्लाम से मिलती जुलती नहीं है। हाँ, अगर कोई इस्लाम से मिलती जुलती होती तो मान लिया जाता कि हाँ, इनकी जो किताब गीता है वो कुरान के मुताबिक है, हदीस के मुताबिक है, तो ठीक है जी, हम मानते हैं कि ये भी आसमानी किताब है। लेकिन नहीं है। इनके यहाँ खुदा का तसव्वुर क्या था? इनके यहाँ खुदा का तसव्वुर बकौल हिंदुओं के, वो कहते हैं हमारे यहां खुदा का तसव्वुर है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति किसको कहते हैं? कि ऐसा भगवान जिसकी 3 शक्लें हों, और वो उन्होंने अलग अलग नाम दिए हुए थे। एक का नाम है ब्रह्मा, इसका काम था कि ये पैदा करता था हर चीज को, लोगों को पैदा करना, जानवरों को पैदा करना, हर चीज को पैदा करना। नंबर 2 विष्णु, ये भी एक इनका भगवान, जिसका काम है पालना, खिलाना, पिलाना, पालना, बड़ा करना। इसके बाद एक और है महादेव, इसका काम था तबाही लाना, जिसमें कोई परेशानी आ जाती तो भाई महादेव की तरफ से आइए। इन्होंने त्रिमूर्ति यानी 3 शक्लों वाला एक भगवान बनाया, एक मुजस्मा बनाया, उसको 3 शक्लें दे दी गई और कहा यह हमारा खुदा है। इस खुदा के अंदर जो है वो हमारा पूरा तसव्वुर है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता चला गया, उन्होंने उसके अंदर और तब्दीलियां करना शुरू कर दी। फिर आपने देखा होगा टीवियों पर, फिल्मों में, कि एक मुजस्मा तो एक है लेकिन उसके साथ सर एक नहीं है, बहुत सारे सर हैं। फिर उन अलग अलग सरों का अलग अलग एक काम था कि इसका एक काम यह है, इसका काम यह, इसका काम यह है। यह हिंदुओं के यहां खुदा का तसव्वुर था। और इसके बाद देखते हैं मुश्रिकीन मक्का के यहां क्या था। मेरे भाइयों दोस्तों, टाइम तो हो चुका है लेकिन अपनी बात को खत्म करता हूं। मुश्रिकीन मक्का के यहां खुदा का तसव्वुर क्या था? अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये ड्यूटी दी कि मेरा घर तामीर करो। घर तामीर हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वहां रहकर अरबों का एक बहुत बड़ा कुंबा या एक बहुत बड़ा कबीला जो है वहां पर आबाद किया। वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजरता चला गया, इनके अंदर तब्दीलियां होना शुरू हो गई। अरबों के हाँ, जो अरब के बाशिंदे हैं, इनके यहाँ तब्दीलियां होना शुरू हो गई। सबसे पहली तब्दीली इन्होंने क्या किया? बुत परस्ती पर उतर आए। बुत परस्ती इस तरह की थी, इनका कोई नेक आदमी मर जाता तो ये उसका मुजस्मा बनाते, उसके इर्द गिर्द घूमते, जिस तरह तवाफ करते हैं उसका तवाफ करना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके नाम की नजरों नियाजें शुरू हो गई, उससे मन्नतें मानना शुरू हो गई, यहां तक के उसके नाम पर जानवर भी ज़िबा करना शुरू कर दिए। यह बुत परस्ती मुश्रिकीन मक्का में आई सबसे पहली।
इसके बाद इन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना दिया, कुरान कहता है। इसके बाद इन्होंने जिन्नात को अल्लाह के रिश्तेदार बना दिया, जिन्नात अल्लाह के रिश्तेदार है। तो ये अरबों ने खुदा का तसव्वुर इस तरह समझा था। मेरे भाइयों दोस्तों, आखिरी बात कहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला का जो असल तारुफ है वो ये है, जिस तरह हर चीज अपना वजूद रखती है ना, हर चीज अल्लाह का वजूद है। कुरान और अहादीस इस बात को वाज़े करती है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हम सबको तैयार किया है, बनाया है, कुछ निशानियां, कुछ चीजें अल्लाह ने बताई हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के हाथ हैं, मिसाल के तौर पर अल्लाह का पाँव मुबारक है, मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनते हैं। तो किस तरह सुनते हैं, अल्लाह के हाथ किस तरह के हैं, अल्लाह के पाँव मुबारक किस तरह के हैं, लैसा कमिस्ली शै, उस जैसा कुछ भी नहीं है। वो जो भी है उसकी शान के लायक है। किस तरह है हम नहीं सोच सकते, लेकिन है। कुरान क्या कहता है, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में पूरी बादशाहत है कि नहीं, जिसके हाथ में पूरी बादशाहत है। एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला ने एक हाथ में आसमान को लिया होगा, दूसरे हाथ में जमीन को लिया होगा। उस दिन अल्लाह ताला जो है पूछेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? कहाँ है दुनिया में अपने आप को जब्बार कहने वाले, कहार कहने वाले, लोगों पे जुल्म करने वाले, कहाँ है? आज किसकी बादशाहत है? आज मेरी बादशाहत है। और एक हदीस में आता है, अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर देगा, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देगा। जन्नत अल्लाह से मुखातिब है, अल्लाह मेरे अंदर बहुत जगह है और भी दाखिल कर। फिर अल्लाह ताला एक मखलूक पैदा फरमाएगा जो जन्नतियों की खिदमत गुजार होगी, वो अल्लाह जन्नत में डाल देगा। जो जन्नती होंगे उनकी खिदमत के लिए अल्लाह ताला भी जहन्नम की तरफ जब देखेगा, जहन्नम कहेगी अल्लाह मेरे अंदर बड़ी जगह है, मेरे अंदर भी कुछ डाल। फिर अल्लाह ताला हदीस में आता है अपना पाँव मुबारक उठाकर जहन्नम में रख देगा, जहन्नम कहेगी बस अब मैं फुल हो गई। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह का इनकार आप नहीं कर सकते, अल्लाह का वजूद भी है, सब कुछ है। मैंने कहा आखिर में 2-3 अहादीसें हैं कि जिनकी बुनियाद पर लोग अपने अपने मज़ाहिब को फ़रो करते हैं, पेश करते हैं, तक़वियत देते हैं। वो अहादीसें ज़रा सुन लें और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम सबको इन जैसी जो मनगढ़ंत हदीसें हैं हमें बचकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु बिनज़रि बिनूरिल्लाह। लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यह हदीस इस तरह बयान की जाती है कि मोमिन की फरासत से बचो, क्यों कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इस तरह की हदीस नहीं है। एक और बात, लौला का कमा खलक़्ता इल्ला फलाका, ए नबी अगर मैं आपको पैदा ना करता तो मैंने इस कायनात को ही नहीं बनाना था। आज हमारे यहाँ कवालियों के अंदर, नातों के अंदर इस तरह के जुमले बोले जाते हैं कि पूरी कायनात को अल्लाह ने पैगंबर के लिए बनाया है। नहीं कहने चाहिए, हदीस नहीं है। इसी तरह मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने अल्लाह को जान लिया। ऐसा नहीं है, अल्लाह को जानना कोई आसान बात नहीं है। मेरे भाइयों, एक और हदीस जो बयान की जाती है कि कुन्तु कुन्ज़न ला आरिफा बिअहबब्त अन आरिफा फ़ख़लफ़्त ख़ल्क़न। कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक खुफिया ख़जाना था, फिर अल्लाह ताला ने ये चाहा कि मैं लोगों में मशहूर हो जाऊं, तो मैंने इस मखलूक को पैदा किया जिसके ज़रिए से मैं मशहूर हो गया। मैं खुफिया ख़जाना था। तो ये वो बुनियादी बातें थी कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुताल्लिक हम सबको समझने की ज़रूरत थी। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश के साथ आप तक पहुँचाई। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।